हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। कल एग्जाम कंप्लीट हुआ सेसा नेट का मैथमेटिक्स का। होपफुली हो गया क्योंकि जून में होने का था। कुछ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने के बाद तो फाइनली एग्जाम हो गया। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स अच्छे गए, बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स उम्मीद के अनुसार अच्छे नहीं गए और किसी के बहुत खराब गए क्योंकि उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। जिनके अच्छे गए बहुत अच्छी बात, और जिनके उम्मीद के अनुसार अच्छे नहीं गए हैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि पेशेंस रखो। अगर मेहनत किया है तो आगे फल मिलेगा। ओके। इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा कि कल जो एग्जाम हुआ है जिसका मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए थे। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ओरिजिनल क्वेश्चन जब आ जाए तो मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हाइपोथेसिस मिसिंग है, ये सारी चीजें। बट जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, जिसका आंसर मुझे सही लगा, मैंने दे दिया। इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड कट ऑफ के बारे में बातचीत करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है अभी तक, उन सब के आधार पे मैं क्या बता सकता हूँ। तो पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पढ़ते हैं, जो यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं बट दे टच, दे हैव मेल्ड, सभी के अनुसार क्वेश्चन जो है, आ, अगर मैं बात करूँ मॉडरेट, इजी और टफ के बीच में, मतलब एक आसान भाषा में बोलूँ तो ठीक है भैया, क्वेश्चन का लेवल मतलब उस टाइप सा उम्मीद के अनुसार बहुत अच्छा नहीं रहा जहां से आना चाहिए, तो वो कहना गलत होगा। क्वेश्चन का इस बार जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल पे था। मतलब आ, जो स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले हैं, कुछ सेक्शन के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। जैसे इंटीग्रल इक्वेशंस की बातचीत करें या अप्लाइड क्वेश्चंस के बातचीत करें, वहां से क्वेश्चन मतलब जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत करे होंगे उनसे क्वेश्चन बन गया होगा। तो थोड़े बहुत आप लेंदी पोर्शन वो बोल सकते हो, वो हमेशा सही रहता है अप्लाइड का ये पार्ट। जहाँ तक प्योर की बात थी, जैसे मैंने कुछ रियल ग्रुप के क्वेश्चन पूछे, ग्रुप के तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे इस बार, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के भी क्वेश्चन। एक दो फील्ड का क्वेश्चन था बट पता नहीं हाइपोथेसिस वहाँ कंप्लीट था नहीं, क्या उन्होंने पूछा है, लेकिन मैं आगे बता दूंगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मेरे नजर तक आए हैं, जिन्होंने 6 महीना मन से पढ़ा होगा पूरा, बढ़िया से, रेगुलर होके, और तो उनके लिए पेपर बहुत आसान रहा होगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत मन से तो पढ़ा होगा बट थोड़ी बहुत कामचोरी भी करी होगी, नहीं उस टाइप से ध्यान दिया होगा जैसा देना चाहिए, तो उनके लिए पेपर थोड़ा सा मॉडरेट रहा होगा। ओवरऑल मैं बातचीत करूं तो मॉडरेट लेवल पे पेपर रहा है। लीनियर के भी क्वेश्चंस अब जिनसे बन गया उनके लिए तो आसान है, और जिनसे नहीं बना उनके लिए शायद टफ हो जाएगा। बट एक बीच बीच की बातचीत हो तो ये मॉडरेट ही था। ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, जैसे मैंने कुछ सॉल्यूशन दिया था। कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, अगर उस टाइप के कॉन्सेप्ट लोगों ने पढ़े होंगे तो उनसे बन गए होंगे 1 सेकंड के। और ये हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं कि इसी बार ही ऐसा क्वेश्चन पेपर है, पिछली बार बहुत ही आसान था या पिछली बार बहुत टफ था, ऐसा नहीं है। हर साल लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पेपर होता है। कभी कभी किसी सेक्शन से बहुत ही क्वेश्चन आसान आ जाते हैं, वो कभी कभी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ था इस बार या बहुत ही आसान था, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे था। जैसे रियल के कुछ क्वेश्चंस हो गए, ग्रुप के जैसे कुछ क्वेश्चंस हो गए। जैसे कल रियल का ही मैंने क्वेश्चन करा था, वो जो डेंस सबसेट था R का, उस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कॉन्सेप्ट उस लेवल का पढ़े होंगे तो उनके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, देख के टिक मारना था ये क्वेश्चन। लेकिन जिनको नहीं आइडिया है कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो उनके लिए बहुत टफ हो गया होगा। मेरा उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस और भी होंगे। हैविंग सेड दैट, ओवरऑल सब कुछ मिला जुला के निचोड़ यही है कि जो इस बार का पेपर मॉडरेट रहा। और जहां तक कट ऑफ की बातचीत है, कट ऑफ की बातचीत इस बार ऐसे ही रहेगी कि जो पिछले साल का कट ऑफ रहा है उससे थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स में बहुत लोगों का मानना था कि क्वेश्चन कुछ लेंदी थे, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मुझे ज्यादा मिले नहीं, बट जो मुझे मिले बहुत ही आसान थे। मुझे लग रहा है बहुत आसान थे, बट हो सकता है जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे वो क्वेश्चन नहीं बना होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उस पे जाके अब पोस्टमार्टम करने की जरूरत है नहीं कि अब क्या होगा, सर बोल रहे हैं पेपर बहुत आसान था, मेरे तो आसान रहा नहीं, अब क्या होगा। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ज्यादा पोस्टमार्टम करने की अब जरूरत नहीं है, अब ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि आगे क्या अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। जहां तक इस बार की कट ऑफ की बात है, जैसे हमने बताया, JRF का जहां तक बातचीत है, पिछले बार का जो कट ऑफ था उससे 2 मार्क्स कम आसपास ही रहेगा। पिछले साल के कट ऑफ को क्रॉस करने की संभावना कम है अभी तक के क्वेश्चन से जो मुझे मिली है।
ठीक है। कोई क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, जितना भी अभी तक स्टूडेंट लोग से बातचीत हुआ है उस बेसिस पर ये कि जो कट ऑफ रहेगा वो पिछले साल के कंपैरिजन 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम के आसपास रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले साल पिछले सेमेस्टर पिछला जो जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, फॉर एग्जाम्पल अगर कट ऑफ 110 रहा है, इस बार 107, 106, 108 इसी के आसपास होगा। ठीक है। 110 को क्रॉस करना इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जैसा क्वेश्चन लोगों ने दिया है। बाकी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन अभी तक है नहीं। ओके। और बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगा आप लोगों को, एग्जाम हो गया। जिनका एग्जाम अच्छा गया बहुत अच्छी बात, और जिनका उस लेवल से नहीं गया, जिन्होंने मेहनत करा है, क्यों नहीं गया ये भी एक बार अपने आप से देखिए। आंसर आपको मिल जाएगा, खुद से एक बार पूछ लीजिए कि आपका क्या इसके बीच में टेक है। वो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और अगर उस टाइप की लापरवाही आप आगे नहीं करना चाहते, लगता है कि हाँ एक गाइडेंस है, एक सही दिशा में मेहनत करने से अच्छा हो सकता है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं और आगे जो एग्जाम है, चाहे वो गेट हो, चाहे दिसंबर का नेट का एग्जाम हो, या एनबीएचएम हो, आईएसआई हो, जो भी हो, उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने आप पे थोड़ा सा बिलीव रखिए, मेहनत पे भरोसा रखिए। जिन्होंने बहुत मेहनत किया बट स्टिल उनसे सिली मिस्टेक्स हो गए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे जरूर अच्छा होगा आपका, बहुत बढ़िया होगा। और जहाँ तक ये कट ऑफ है, जैसा मैंने बताया, आ, पिछले साल से 2 मार्क्स कम रहेगा, चाहे नेट हो, गेट हो, जो भी रहे, जिस भी या कोई भी कैटेगरीज की कट ऑफ की बातचीत हो। तो इसलिए थोड़ा अपने मेहनत पे भरोसा रखेंगे तो आगे फायदा होगा। बाकी मैं अब क्या ज्यादा पोस्टमार्टम करूं, बात हो गई, अब उस पर बातचीत ज्यादा करने से कोई फायदा है नहीं। अब आगे आप देखो कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो सिंसियर बच्चे होते हैं, थोड़ा आगे की सोचते हैं। तो थिंक अबाउट इट, क्या आपके लिए अच्छा है। आपको लगता है सो अच्छे में हमारा साथ जरूरी है, या यहाँ से पढ़ के आपका वो अच्छा हो सकता है, आप मेल कीजिए nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन हेल्प यू। ओके। बाकी आप खुद समझदार हैं। टेक केयर, बाय।